नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बता दूं, जिनका पेपर अब 7, 8, 9, 10, 11 तारीख को है, उनके लिए एसएससी जीडी का उनके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इसमें उसी टाइप का क्वेश्चन रखा हूँ जिस टाइप के बच्चे बता रहे हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। आपको बताना है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में कौन सा विशेषण है। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या परिणाम बोधक विशेषण। ठीक है, तो आपको बताना विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में कौन सा विशेषण है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, ये किसी व्यक्ति का गुण बताया जा रहा है कि वो विद्वान है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। इसमें गुण बताया जा रहा है, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं। हस्तक्षेप कहते हैं, आक्षेप कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं या उपकारी कहते हैं। ठीक है, तो दूसरों की जो बातों में दखल देता है उसे हम हस्तक्षेप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है। आपको बताना है भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या कहते हैं। भला जो हमारा चाहता है उसे हम क्या कहते हैं, निस्वार्थ कहते हैं, पूर्ण या आत्मा कहते हैं, हितैषी कहते हैं या सहायक कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा भला चाहता है उसे हम हितैषी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द। तो मैं वही टाइप के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। और जो हिंदी का पेपर आ रहा है बहुत ही आसान आ रहा है, इजी लेवल आ रहा है, और जो है प्रीवियस ईयर का पेपर आ रहा है। ठीक है, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है। आपको बताना है हथियार डाल देना किस मुहावरे का सही अर्थ है। ठीक है, मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना या हार मान लेना। ठीक है, आपको बताना हथियार डाल देना किसका मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो हथियार डाल देना का होता है हार मान लेना। कोई काम अगर आप लोग कर रहे हैं फिर आप हार मान लेते हैं, तो लोग आपसे देखते हैं, कहते होंगे कि इसने तो हथियार ही डाल दिया, मतलब कि हार मान लिया, इसलिए ये हार गया। ठीक है, तो हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए। ठीक है, और जिनके भी आपके दोस्तों का पेपर होने वाला है अभी, उनको ये वीडियो शेयर कर लीजिए ताकि वो भी ये वीडियो को देख ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इन चारों में से श्रीमती कौन सा सही लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए, ये इसमें सही लिखा है, इसमें सही लिखा है, इसमें सही लिखा है, इसमें सही लिखा है। आपको बताना कौन सा सही लिखा गया है। ठीक है, देखिए श्रीमती में, इसमें श्री में मात्रा नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए श्रीमती, ठीक है, जो ती में मात्रा है ये उल्टा मात्रा। ठीक है, इधर से मात्रा होगा। ठीक है, इसमें भी तो श्री में मात्रा ही नहीं है तो ये भी गलत है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा बचा, ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। श्रीमती ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। शुद्ध वर्तनी का 1-2 क्वेश्चन आ ही रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, आपको भी इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है कि कौन सा सही लिखा गया है। ठीक है, भागीरथी, 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 भागीरथी। ठीक है, बताना कौन सा मात्रा सही है। ठीक है, तो ये देखिए भागीरथी, ये देखिए दोनों तो सेम ही है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, भागीरथी, देखिए दोनों सेम है तो ये एक ही होगा, इसको हटा दीजिए। भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी। देखिए तो ये वाला जो गी का जो मात्रा है ये गलत है। ठीक है, ये भी सही है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका थोड़ा ऑप्शन जो लिखा गया है वो गलत लिखा गया है, तो इसका जो सही लिखा जाएगा वो बी वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन जो है ये रिपीट हो गया है, सॉरी, उसके लिए सॉरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7।
बंदर का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा बंदर का पर्यायवाची नहीं है। हरि, शाखा मृग, कीस या कपीस। ठीक है, तो आपको बताना बंदर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो तीन है ये तो बंदर का पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, जो कपीस है, कपीस बंदर का पर्यायवाची नहीं होता है। कपीस हम किसे कहते हैं? हम कहते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी को हम लोग क्या कहते हैं? कपीस। ठीक है, तो कपीस किसका पर्यायवाची हो जाएगा? हनुमान जी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मृगधर शब्द पर्यायवाची है। किसका मृगधर किसका पर्यायवाची है आपको बताना है। मयूर का, सिंह का, चंद्रमा का या शिव का। तो मृगधर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है। देखिए मुहावरे का क्वेश्चन आपके में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं मुहावरे का क्वेश्चन आपको ज़्यादा करा रहा हूँ। ठीक है, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होगा। एकमात्र सहारा, आँखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आंखें बिछाना। ठीक है, तो एकमात्र सहारा क्या श्रवण कुमार क्या थे? वो अपने माता पिता के एकमात्र सहारा थे। ठीक है, तो वो अंधे की लाठी होना। ठीक है, एकमात्र सहारा का होना मतलब होता है अंधे की लाठी होना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और बता दूं गद्यांश का भी क्वेश्चन है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा। आपको बताना है कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना या चोट लगना। ठीक है, तो कमर टूटना मतलब होता है निराश होना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको बता दूं अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, गद्यांश का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंदी का। ये जो पोर्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आसानी है, बहुत आसान होता है ये, और आपका आसानी से 2 नंबर मतलब कि 10 नंबर दे देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं मुहावरा क्या है। ये क्वेश्चन है मनुष्य एक डैश डैश प्राणी है। इसका अर्थ है कि वह डैश जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी डैश दे। ठीक है, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपनी स्वार्थ सिद्ध करना डैश नहीं है, डैश ही सच्ची मानवता है। आपको बताना है कि जो पहला डैश है यहाँ पे क्या आएगा इन चारों ऑप्शनों में से। तो मनुष्य एक डैश प्राणी है। मनुष्य एक कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है, पौराणिक प्राणी है, साहित्यिक प्राणी है या राजनीतिक प्राणी है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका अर्थ यह है कि वह डैश जिए और दूसरों को भी जीने दे। मतलब कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका अर्थ यह है कि वह अपने आप, हम, तुम, स्वयं, वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसका अर्थ है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है तीसरे रिक्त पर क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी डैश दे। क्या दे? निरादर दे, नज़रअंदाज दे, अपमान दे या ध्यान दे। तो देखिए जो मनुष्य को होता है वो अपने सुख दुख के साथ साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान देना चाहिए, यही असली मानवता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ध्यान। ठीक है, ध्यान। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आपको बताना है कि रिक्त चौथे में क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपने पढ़ा कि मन सुख दुख में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अपने आगे पढ़िए। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपनी स्वार्थ सिद्ध करना डैश नहीं है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना क्या नहीं है? मानवता, मनवता, दोस्ती या अमानवीयता। ठीक है, तो दूसरों का भी अपना स्वार्थ सिद्ध करना ही क्या नहीं है? मानवता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानवता नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। आपको बताना 5वें रिक्त पर क्या आएगा।
डैश ही सच्ची मानवता है। क्या क्या डैश ही सच्ची मानवता है? परहित, बच्चों का हित, अपना हित या घर का हित? तो देखिए, दूसरों का हित सोचना ही सच्ची मानवता है। तो परहित मतलब होता है दूसरों का हित, ठीक है। तो दूसरों का हित सोचना ही सच्ची मानवता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं क्वेश्चन सारे समझ में तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आप एसएससी जीडी के बाद आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, ताकि मैं उस एग्ज़ाम की आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। आज के लिए इतना ही। उसके धन्यवाद। मिलते